कैसे अब घर में किसी के कोई मर गया, अब आए, अब इन्होंने अपना चक्र फैला दिया, कहते हैं इनका पिंड दान दो, नहीं तो तुम्हारे माता पिता की आत्मा भटकती रहेगी। 50,00,000 रुपए का नुकसान कराते हैं, खुद थके ले जाते हैं और हमारा पैसा भी बर्बाद कराते हैं। अब अनुमान लगाइए, अगर जिसकी आत्मा भटक रही है तो पिंड दान से क्या उसकी आत्मा भटकना बंद हो जाएगी? अरे मानव की आत्मा भटकती रहती है, हजारों, एक एक दिन में हजारों जीव जंतु मरते हैं। अरे आत्मा जब मानव में है तो आत्मा तो हर किसी को होगी। कुत्ता बिल्ली मरते हैं, बंदर चूहा मरते हैं, गाय बछड़े मरते हैं। अब योगी मोदी ने सुनो अपना गौशाला बनवाई है, बनवाई का बल्कि 10,000 गाय घूमती हैं। किसानों ने खेतों में चारों तरफ अपनी फसल बचाने के लिए साधन किए हैं, बैठे रहते पूरी रात, गाय कटती है, मरती है हजारों, लेकिन इनको कौन पिंडदान देता है? उदय जय भीम। आज मैं एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने समय रहते अपने आप को चेताया, अपने अंदर सुधार किए और आज वो राष्ट्रीय बौद्ध कथावाचक में उनका नाम गिना जाता है। मेरे साथ माधव बौद्ध हैं। वर्तमान में वो बौद्ध कथा वाचन से जन जन तक बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा को फैला रहे हैं। लेकिन जब बातें हुई इनसे तो पता चला कि ये शुरुआत में भागवत गीता वगैरह करते थे। तो जानेंगे उस समय के जीवन में और आज के जीवन में क्या परिवर्तन इनके में आया है। सीधा लेकर चल रहा हूँ माधव बौद्ध की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको हमारी वीडियो लगता है कि आप लोगों तक अच्छा संदेश गया है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। माधव स्वागत है आपका। आपसे बात हुई, आपने बताया कि आप शुरुआत में भागवत कथा या हिंदू वाले कथाएं करते थे। उस समय में और अब के समय में क्या फर्क है? फर्क बहुत सारा कुछ हमें मालूम पड़ा। तो हमें भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, ठीक है। उस समय पहले हम भागवत कथा करा करते थे, तो मुझे अपने गुरुजी के द्वारा इस चीज़ का मुझे जब नॉलेज हुआ तो मैंने जाना बाबा साहब के बारे में। तो बाबा साहब के मैंने मार्ग को अपनाया, भगवान बुद्ध के धाम को अपनाया। देखा था उसमें सारा जहाँ देखा, जो ग्रंथ वेद पढ़े, सारे वेदों में आडंबर ही आडंबर भरा मिला। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जो कहीं सिद्ध हो रही थी। मतलब ये बातें पता कब चली कि इन ग्रंथों में, जिनको मैं पिछले कई सालों से पब्लिक को सुना रहा हूँ, पब्लिक को बहला फुसला रहा हूँ, उसमें आडंबर भरा है। उसमें आडंबर ऐसा भरा है। मान लीजिए जब आप कुछ हमें बता रहे हैं तो हमें आपसे भी कुछ नॉलेज मिल रही है। जब हमारे जो परमादरणीय गुरु जी हैं, बुद्ध कथा सम्राट जयदेव बुद्ध जी, जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उनके कार्यक्रम हम देखते थे, इनसे ज्ञान चर्चा मिल रही थी, जनता जागरूक हो रही थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, जब हम शिक्षित हैं तो उस चीज़ को हम खुद सोच सकते हैं कि ये चीज़ सत्य है या गलत है। जब हम शिक्षित हैं तो मेन पॉइंट ये है कि अगर हम शिक्षित हैं तो उस चीज़ को तो हम खुद आवाज़ कर सकते हैं कि ये कहाँ तक सिद्ध है और क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं जो उस व्यवस्था, वो वाली व्यवस्था थी, हिंदूवादी व्यवस्था, और अब बौद्ध संस्कृति की व्यवस्था में, दोनों में क्या आपको परिवर्तन लगता है? दोनों में क्या बदलाव है? या दोनों में उस समय पैसा मिलता था, मान सम्मान मिलता था, अब क्या है? मतलब किस तरह की परिवर्तन? सम्मान वाली तो एक चीज़ अलग है जी। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित होना, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर वो व्यक्ति शिक्षित नहीं कहलाएगा, अगर वो शिक्षित होकर भी अगर समाज को अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर नहीं ले जा पाया, शांत रहिए। कि वो व्यक्ति से तो अनपढ़ व्यक्ति अच्छा है, जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आडंबरों में फंसा रहे और अपने समाज को अंधविश्वास से न निकाल पाए, तो उस व्यक्ति से तो तो जिस तरह के जो हिंदूवादी जो संत हैं या उनके जो कथावाचक हैं, उनके जो गायक हैं, वो दिन रात संगीत के माध्यम से लोगों तक अपनी जो प्रचार है, प्रसार वो कर रहे हैं। हमारे बौद्ध कथावाचक में और उनके वाचना में क्या तरह का फर्क है? वो लोग क्या करते हैं,
वो भगवान भगवती के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने भी ऐसा किया था। बेवकूफ़ बनाते हैं? मैंने बेवकूफ़ बिल्कुल बनाते हैं जी। क्या है, एक प्रकृति है, उसके सिवा मैंने आज तक नहीं भगवान देखा। भगवान बुद्ध ने तो भगवान को नकार दिया। इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अवतार बताते हैं कि ये फलाना अवतार है, ये वो बता रहे हैं। तो अवतार नहीं होते? क्या अवतार होते हैं? भगवान का कोई अवतार नहीं होता। पुनर्जन्म नहीं होता? नहीं होता है। अरे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं नहीं, जिनमें भगवान बुद्ध ने तो साफ इनकार कर दिया जी कोई पुनर्जन्म नहीं होता है मानव का। वो कह रहे हैं नौवे अवतार हैं, विष्णु के 9 अवतार हैं भगवान बुद्ध। वो गलत कह रहे हैं वो लोग। धर्म ग्रंथों में भगवान बुद्ध से पहले 27 बुद्ध पैदा हो चुके हैं, जी लेकिन वो बुद्ध हुए होंगे, वो किसी के अवतार हो, लेकिन मैं नहीं मानता। इस बात को परम पूज्य बाबा साहब ने भी इनकार कर दिया कि इस चीज़ को मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। चलिए एक लंबे समय तक आप हिंदू संस्कृति के चंगुल में फंसे रहे, अब वहाँ से निकल आए हैं, अब कैसा महसूस करते हैं? अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे हमें खुशी ये हो रही है कि हम अपने समाज को, बहुजन समाज को एक नई जागरूकता देते हैं। उस चीज़ से हम निकल के आए हैं। मैंने आवाज़ किया था कि पहले हम भी अंधविश्वास में पड़े हुए जी लेकिन अब हम खुद निकल रहे हैं उस अंधविश्वास से, अपने समाज को नई दिशा दे रहे हैं। तो समाज का जो एक बड़ा वर्ग है जो कामन ढो रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है और शरीर को तकलीफ दे रहा है, शिक्षा की तरफ नहीं जा रहा है, पागल अंधविश्वास की तरफ जा रहा है, उसको क्या कहना चाहिए? मैं तो ये सोचते हैं कि वो लोग सबसे बड़े, मैं अपनी लैंग्वेज में उन्हें सबसे नीचा मानते हैं कि सबसे इनमें जल चढ़ाने में और पत्थरों पे माथा रखने से कभी भला नहीं होगा। जी भला होगा। परम पूज्य बाबा साहब की विचारधाराओं को अपनाइए। उन्होंने कहा कि एक वक्त का बेशक भोजन कम खा लेना, पैरों में जूता नहीं हो तो फिक्र मत करना, लेकिन हाथों में पुस्तकें जरूर किताबें जरूर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, हम शिक्षित होंगे तो इस चीज़ को जान पाएंगे। तो साथियों, माधव की बहुत सारी वीडियोस मैंने शूट की हैं, वो इस इंटरव्यू के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। और माधव के इस वक्तव्य से कि अपने बच्चों को कम खिलाएं, जूते ना पहनाएं, पैंट ना पहनाएं, लेकिन किताब जरूर दें, कहाँ तक सहमत है? क्योंकि ये कोट स्वयं बाबा साहब का किया हुआ है। आप कहाँ तक सहमत है? और आज के इस साक्षात्कार से और इस बदलाव से कहाँ वो चंगुल में फंसे थे ब्राह्मणवादी संस्कृति के, और अब वो समता, मैत्री, भाईचारा का संदेश देते नजर आते हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों के लिए बहुत कि गौतम छोड़ो जलपान, सुनो दे ध्यान कठिन तप कियो, और नैनन को कर लियो बंद रे, श्वास थाम लियो। बहुत सुंदर। गौतम छोड़ो जलपान, सुमरत ध्यान कठिन तप कियो, कठिन तप कियो, नैनन को कर लियो बंद रे, श्वास थाम लियो। आंखें बंद करे करे ने वर्षों से बीत गई। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने खाना पीना छोड़ दिया। यह सोच रहे हैं कि देखिए संसार में ईश्वर नाम की कोई शक्ति है या नहीं है। लोग वैसे ही अंधविश्वास में पड़े हैं क्या? आप लोगों ने भागवत कथा के माध्यम से सुना होगा कि 5 साल का बच्चा ध्रुव घर छोड़ के चला गया तो भगवान के दर्शन हो गए। प्रहलाद के बारे में सुना होगा भागवत कथा में कि भगवान के दर्शन प्रहलाद को हुए, लेकिन भगवान बुद्ध इधर बैठे हुए, लेकिन भगवान बुद्ध को दर्शन नहीं हो रहे। भगवान नाम की कोई शक्ति हो तो आए। इस संसार में ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। यीशु को सकल शरीर, यीशु का सकल शरीर न हो पीड़ा हार रह गई, केवल हार हार रह गए, इतने दुर्बल हो गए बुद्ध। यीशु को सकल शरीर,
ये सूखा सकल शरीर न होते पीर हार रह जाई, हार रह जाई। 6 साल गए हैं बीतरे भाई, 6 साल गए हैं बीतरे गुरु बाबा के भाई। एक दो दिन नहीं 6 साल बीत गए, 6 वर्ष भगवान बुद्ध को, लेकिन भगवान नाम से कोई शक्ति उनके पास नहीं आई। और भगवान के अगर भगवान होते तो उन्हें दर्शन देते। अब ये सूखो सकल शरीर न, ये सूखो सकल शरीर न हो पीर हार रह जाई। 6 साल गए बीतरे गुरु बाबा के भाई, 6 साल गए बीतरे गुरु बाबा के भाई। 6 साल बीत गए भगवान बुद्ध को तपस्या करते हुए, लेकिन ईश्वर नाम की शक्ति उनके पास भी नहीं आई। अब क्या हुआ, इधर वो राजा सेनानी की लड़की थी सुजाता। भगवान बुद्ध की ऐसी मेहरबानी हुई कि उसके घर पे एक पुत्र का जन्म हुआ। जब एक पुत्र का जन्म हुआ तो सुजाता ने सोचा कि चलो भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे हैं, तो उसने बताया जाता कि 1000 गाय के दूधों की खीर बनाई। कितने? 1000 गाय के दूध की। अब कितनी खीर बनी हुई है, शंका ना करें। कहा जाता है अब आप लोग दूध को जो गर्म करते हैं, क्या बनाते हैं उसका? खोया। खोया बनाते हैं, खोया कहते हैं, चौर के तरफ किया खोया। तो 1 किलो दूध में कितना निकलेगा? क्या किलो लाला? अच्छा 5 किलो बताए। तो जरूरी नहीं है कि वो ही है, यानी 1000 गाय के दूधों को मिक्स किया तो उस गाय के दूध की खीर बना के आज सुजाता मैया वही गई थी। कहां? जहां भगवान बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। कब गई थी? प्रमाण मिलता है कि वैशाख महीने के पूर्णवासी वाले दिन वो सुजाता प्योर सोने के पात्र में भगवान तथागत गौतम बुद्ध को खीर खिलाने के लिए चले। और भगवान बुद्ध के खीर खिलाई, और खीर खिलाने के बाद जो सोने का पात्र था, जो बर्तन था, वो भगवान बुद्ध को दे दी। कहा कि जीवनधारी, मेरे एक लड़का हुआ और ये मैं सोने का पात्र तुम्हें दान में दे रही हूं। खीर खिलाई। भगवान बुद्ध ने खीर खाई तो पूर्णवासी की शाम को रात्रि में भगवान बुद्ध सो रहे, वो सोने का जब बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में, तब उन्हें आभास हुआ कि हे बुद्ध, अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब ये सब कुछ छोड़िए। सुबह हुआ, भगवान बुद्ध ने कहा, सोचा कि मुझे सुबह हुआ कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं तब मानूंगा अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो सोने का पात्र जो था भगवान बुद्ध के हाथ में, उन्होंने उसी बराबर में निरंजना नदी बह रही थी, उस निरंजना नदी में जाकर छोड़ा और कहा, अगर मुझे साक्षात अगर ज्ञान हो गया हो तो ये मेरा सोने का पात्र विपरीत दिशा में जाना चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने वो सोने का पात्र उस निरंजना नदी में छोड़ा तो वो विपरीत दिशा के लिए चला गया। भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध बन गए। उसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। बोले भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। जब ये सम्यक संबुद्ध बन गए, अब तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में जाकर उन्हीं
5 साधुओं को दिया, जिनसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो गौतम के साथ पांडव पर्वत पे रहते थे। गौतम को छोड़ के वो तो चले आए थे। अंत में भगवान बुद्ध ने उन्हें सबसे पहले उपदेश दिया, जाके जो उनके साथ में जंगल में घूम रहे थे। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जप तप करत व्रत उपवासु, जप और तप तपस्या करने से कुछ नहीं होता है, केवल इंसान अपना समय नष्ट करता है। जप तप करने से कुछ भी नहीं होता है। एक भजन हो रहा है, ताली बजाइए सभी लोग। केले भिक्षा पात्र हाथन में तथागति आएगा फेर भारत में। ले भिक्षा पात्र हाथन में तथागति आएगा फेर भारत में। धन के राज दुलारे, प्रजापति के नयन के तारे, आए तन में लुम्बनी बन में तथागति आएगा मेरा भारत में। आए तन में लुम्बनी बन में तथागति आएगा मेरा भारत में। अरे पंचशील हमको समुझायो, पंचशील हमको समुझायो, मानव मानव एक बतायो। अरे जन में लुम्बनी बन में तथागति आएगा मेरा भारत में। शिक्षा पात्र हाथन में तथागति आएगा मेरा भारत में। भिक्षा पात्र हाथन में तथागति आएगा मेरा भारत में। भगवान बुद्ध ने कहा जप तप व्रत करने से कुछ भी नहीं होता है, इंसान केवल अपना समय नष्ट करता है। क्यों? संसार में भगवान नाम की कोई शक्ति नहीं है। लोग कहते हैं भगवान ये फलाने भगवान वो भगवान। अब कुछ लोग सोचते होंगे अगर भगवान नहीं है तो फिर हम लोग क्यों मानते आ रहे हैं? भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है? भगवान बुद्ध से लोगों ने कहा, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत तक प्राप्त हो गया था, सम्यक संबुद्ध बन गए, इनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी, लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे, तो लोग पूछा करते थे, हे तथागत आप भगवान हैं? भगवान बुद्ध ने कभी भगवान नहीं हूं। भगवान बुद्ध ने कभी अपने जीवन में नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। फिर लोगों ने पूछा आप देवता हो? बोले देवता नहीं। आप यक्ष हो? बोले नहीं। फिर बोले मैं भी मानव हूं। लेकिन फर्क है आपकी सोच और हमारी सोच से। और सच तो यह है कि भगवान कभी भूतल पर पैदा नहीं होता है। अब हमारे समाज के अंदर फिर ये भय कैसे चालू हुआ? देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई दी गई हैं। अब ऐसा होता है कि ये ब्राह्मण लोग किस तरह से हम लोगों को ठगते हैं। आइए मैं आपको थोड़ी देर बता दें किस तरह से ठगते हैं। कहीं तो आपको ग्रह दशा बता के ठग लिए जाते हैं, कभी हम लोगों को भूत बाधा के चक्कर में डाल देते हैं कि तुम्हारे घर पे राहु है, केतु है, शनिचर है, बृहस्पति चल रहे हैं। एक विद्वान कह रहा है कि भय का भूतों बिहार को जाड़ो। जैसे अभी छोटी बिटिया ने कहा था, हमारे समता
आज टीवी के जो सपादक जी हैं अंतानी साहब, उन्होंने एक गुड़िया से भी पूछा था कि बेटिया तुमने भूत देखे? बोले ना। जानते हो? बोले नहीं। मानते हो? हैं? बोले नहीं। और सच है कि भय का भय होता है इंसान को भय लग जाए, किसी ने कह दिया कि वहां मत जाना, वहां भूत रहते हैं, चुड़ैल रहते हैं। ये वाली पर्ची उसमें सबसे जो इस पर्ची में सबसे लास्ट वाले 4 लोग हैं ना, चारों लोगों ने शायरी लिखी है, सुना दूंगा। अब कैसे होता है? इन लोगों ने हमें हर जगह पे ठगा है। कैसे गुड्डू भैया? जिंदा पे ठगे, बच्चा पैदा हुए तो ठगे, ब्याह शादी हुए तो ठगे, और यहाँ तक कि मर जाए मानव तब भी ठग के ले जाते हैं। मालूम कैसे? कि हुए किसी को निधन, अरे फिर पंडा जी आते हैं, फिर पंडित जी आते हैं, 13 दिन के बाद 13वीं छांट बताते हैं। कोई किसी को निधन, फिर पंडित जी आते हैं, और 13 दिन के बाद 13वीं छांट बताते हैं। कि बर्तन 4 मंगवाते, कि बर्तन 5 मंगवाते, तंत्र तंत्र मंत्र पढ़े, फिर करके बोले दादे। कहते हैं 13 दिन के बाद जो व्यक्ति मर जाता है उसकी 13वीं करो, उसे पिंडदान दो। अगर पिंडदान नहीं दोगे तो तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी आत्मा भटकती रहेगी। अरे बनाना आलू का भुर्ता, और लइयो बर्तन 5 के सुंदर, लइयो कुर्ता, लइयो बर्तन 5 के हमको, लइयो कुर्ता। चली मरने पे ठगियाई रे, चली मरने पे ठगियाई। और बनो बौद्ध तत्काल बुद्ध की शरण कहो भाई। अरे चली मरने पे ठगियाई रे, चली मरने पे ठगियाई। और बनो बौद्ध तत्काल, बनो बौद्ध तत्काल बुद्ध की शरण को भाई। और ये 20 रुपया रवि इसी ग्राम कटघरा की तरफ से भगवान बुद्ध बाबा साहब की पावन गाथा में सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध सद्बुद्धि प्रदान करें। अरे बुद्ध की शरण गो भाई, और बनो बौद्ध तत्काल।